मध्य प्रदेश में इतने सारे गुर्जर राजाओं ने मंदिर बनवाए, उन पे सब पे जहां जहां गुर्जर शब्द लिखा हुआ था बीजेपी की सरकार में उसे मिटाने का प्रयास कर रहा है। जिन लोगों ने उन पे हमला किया उनसे पूछा गया पत्रकारों ने, भाई तुमने चंद्रशेखर आजाद पे गोली क्यों चलाई? लोग नोएडम बयान दिया अमीर बोझ के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर अपनी जान देने को भी तैयार है, 3-3 गोली खाने को तैयार है। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बैठ के टीवी पे ये कहा था कि भाई गुर्जरों पे मुकदमे मत लगाओ, मुझ पर लगा दो 2500। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी मौजूद हैं। एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्जर समाज का एक संगठन भी चलाते हैं। अभी मुजफ्फरनगर से पूर्व में मंत्री रहे संजीव बालियान का एक बयान इस समय खूब चर्चाओं में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग, एक तरह से जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, समाज के संगठन चलाने वाले लोग हैं, वो पेड वर्कर हैं और एक तरह से वो संविदा पर काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार के आरोप यहाँ पर संजीव बालियान ने लगाए हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है और खासकर समाज के संगठन चलाने वाले लोग इस बयान पर क्या कहते हैं, बातचीत करने के लिए स्वयं हमारे साथ रविंदर भाटी जी मौजूद हैं। रविंदर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीरापुर उपचुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो संजीव बालियान का वो बयान भी आपने जरूर सुन लिया होगा, तो उनके बयान पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी गुर्जर संगठन चलाते हैं? देखिए, चाहे संजीव बालियान जी का बयान हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का बयान हो, मैं तो इन्हें सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि ये पार्टी काम कम करती है और बयान ज्यादा देती है। अभी आपने एक और बयान देखा, जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए कोई बटेंगे कटेंगे, इस तरह के बयान इनकी फितरत में है। किसानों की बातों पे, नौजवानों की बातों पे, मजदूरों की बातों पे, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक, ये इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म का दुरुपयोग करके, बांट के और नफरत फैला के ये चुनाव लड़ते हैं। इनकी बातों को, इनका जो देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई योजना है। जब तक ये नफरत फैलाते रहेंगे, ये इसी तरह की राजनीति करते रहेंगे। गुर्जर चुनावी हिंदू है, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये तो आप सिद्ध हो चुका है, बीजेपी की नजर में चुनावी हिंदू है, जबकि गुर्जर समाज को बीजेपी के कार्यालय से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि बीजेपी आरएसएस सर्टिफिकेट देगी गुर्जर हिंदू है या नहीं है। हिंदू थे और हिंदू हैं, लेकिन चुनावी हिंदू का जो प्रश्न आपने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी जब जब वोट लेनी होती है तो गुर्जरों को हिंदू कहता है, किसी से लड़ाना हो तो हिंदू कहता है, और जब गुर्जर समाज के इतिहास की बात आती है तो गुर्जर हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गुर्जर सम्राट मीर भोज सनातनी धर्म के रक्षक हिंदू नहीं थे? उनके मुख पर कालिक योगी जी ने क्यों पुतवाई? क्या ग्वालियर में जो गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति पर टीन ढकी हुई है, क्या वो सनातनी धर्म रक्षक जिन्होंने पूरी देश की रक्षा की, पूरी देश की सीमाओं की रक्षा की, पूरे देश में रहने वाले हर वर्ग की रक्षा की, जिन्होंने इतने मंदिर बनवाए, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को इतना बढ़ाया, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी सरकार में, जिनकी 2-2 मूर्ति प्रधानमंत्री लगा चुके हैं, जिनकी 3-3 मूर्ति मुख्यमंत्री, जो राजपूत समाज के मुख्यमंत्री हैं, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अन्य मुख्यमंत्री रहे हो, जिन्होंने मूर्ति लगाई। आज उन्हें अपने अस्तित्व को मतलब बचाना, अपने इतिहास को बचाना, वो केवल हमारे इतिहास को खत्म नहीं कर रहे गुर्जर समाज के, वो भारतीय इतिहास को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जो गुर्जर प्रत्यार काल है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, वो भारत का स्वर्णिम काल रहा। भारत उस समय सोने की चिड़िया रहा, भारत उस समय संस्कृति में फूला, भारत उस समय व्यापार में रहा, भारत की सीमा इतनी सुदृढ़ थी, सेना इतनी मजबूत थी। तो जो वो गुर्जरों को 73 गुर्जरों पर सीधी गोली चलवाई, तब वो हिंदू नहीं थे। राजस्थान में 73 गुर्जरों को मौत के घाट थे, क्या कर रहे थे जी? आरक्षण ही तो मांग रहे थे। हिमाचल प्रदेश का गुर्जर अनुसूचित जनजाति में आता है, उनका आरक्षण इन्होंने छीन लिया, क्या वो हिंदू नहीं थे? जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल, वो उनका आरक्षण 10% था, उनका आरक्षण इन्होंने छीन लिया। कैथल में मूर्ति पे अब भी गुर्जर शब्द क्यों ढका हुआ है?
ग्वालियर में टीन क्यों ढकी हुई है, दादरी में कालिक क्यों पोती गई, कहाँ आरएसएस, कहाँ बीजेपी, वो बजरंग दल। जब लड़ाई करानी हो किसी से तो गुजरों को सबसे आगे कर दो, और जब उनके हक अधिकार की बात आए, उनके आरक्षण की बात आए, नौकरी की बात आए, इतिहास की बात आए, गुजर रेजिमेंट की बात आए, तब वो गुजर हो जाते हैं। तो ये वोट के लिए इन्होंने चुनावी हिंदू बना रखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गुर्जर हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और गुर्जर वो गुर्जर का जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ, वो बुराई का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। और इन्होंने देश की आजादी के लिए लंबे समय तक सत्ताओं से संघर्ष किया, अंग्रेजों से किया, बाहर के क्रांताओं से किया, जिसके कारण ये जंगलों में चले गए, ये पहाड़ों पर रहने लगे, ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ते चले गए। इसलिए संविधान बनने के बाद ये पिछड़ी जाति में आए। पहले ये क्षत्रिय जाति थी, देश के लिए लड़ाई लड़ती थी, लेकिन जिस तरह इन्होंने संघर्ष किया, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, कई हजार लोग फांसी पर लटक गए और शिक्षा से दूर होते गए। तो लड़ने के कारण ये पिछड़ी जाति में इसलिए इनको रखा गया। लेकिन जो इनको श्रेय मिलना चाहिए था, जो देशभक्त कौम है, जो राष्ट्रभक्त कौम है, जो जिसे आज तक अपने वो मिलना चाहिए था, उसे वो उसका ना तो उसे सरकार की तरफ से, ना राजनेताओं की तरफ से जो सम्मान गुर्जर जाति को मिलना चाहिए था, वो संघर्ष कर रही है। लेकिन हम अपने संगठन के द्वारा समाज की बुराइयों को, समाज के हक अधिकारों के लिए, आरक्षण के लिए, इतिहास के लिए बराबर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। रविंदर जी, आप गुर्जर समाज के बड़े प्रभावशाली और ऊर्जावान नेता हैं, तो मतलब आपको यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने इस मीरापुर उपचुनाव में खासकर गुर्जरों के लिए भेजा भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर समाज आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को वोट क्यों करे? उसका कारण है, देखो, गुर्जर समाज ने सब पार्टियों को वोट दिया है और सबकी सरकारें बनवाई है और बिना मांगे भी दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुझे बताइए आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर समाज से कोई बनाया? आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की 2 बार की 10 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 10 साल पूरे हो गए, तीसरा चल रहा है। 2017 में पहला हो गया, फिर 24 में हो गया, अब तीसरा चल रहा है, 22 में हो गया, अब तीसरा चल रहा है, 27 तक। एक कैबिनेट मंत्री हो तो बता दो, केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री हो, केंद्र में इसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और कभी उपराष्ट्रपति पद दिया हो और आरक्षण दिया हो। राजस्थान में 73 भाई शहीद हो गए, ना तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी 9वीं अनुसूची में तो नहीं डाला, उल्टा आरक्षण छीन और लिया। और आरक्षण की तो छोड़ो, इतिहास को नहीं छोड़ने को तैयार। मध्य प्रदेश में इतने सारे गुर्जर राजाओं ने मंदिर बनवाए, उन पे सब पे जहां जहां गुर्जर शब्द लिखा हुआ था, बीजेपी की सरकार में उसे मिटाने का प्रयास कर रहा है, उसे षड्यंत्र चल रहा है। तो ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारे समाज के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी यदि विरोधी है गुर्जर समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी है। और यदि सबसे ज्यादा वोट दिया गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन उसके बदले में इनको जो सुविधा देनी चाहिए थी, जो ज्यादा टिकट देने चाहिए थे, पद देने चाहिए थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बिना मांगे दे दें, भोली वाली कौम है, इनको तो फिर तुम मूर्ख बना लोगे। लेकिन अब गुर्जर समाज के युवा भी और बुजुर्ग भी जागृत हो रहे हैं अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। अब सब कर रहे हैं, अब वोट की चोट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। और आजाद समाज पार्टी को क्यों वोट दें? जब आप सहारनपुर से, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं, सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा निकल रही थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी ने परमिशन दी। महाराणा प्रताप जयंती निकली, हथियार लहराए गए पूरे सहारनपुर में, बिना परमिशन के निकली, रिकॉर्ड चेक कर लेना, आचार संहिता में निकली। परशुराम जयंती निकली, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम सबके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, महाराणा प्रताप जी का भी करते हैं, परशुराम जयंती का भी, हम उनकी रैलियों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो भी बिना परमिशन के निकली। और जब गुर्जर इकट्ठे होकर परमिशन मांगने गए तो उन्हें परमिशन नहीं दी, उन्होंने कहा आचार संहिता के बाद आना। जब आचार संहिता के बाद गए फिर परमिशन नहीं दी और उनसे कहा कि तुम पर आसूका लगाएंगे, मुकदमे लगाएंगे। तब ये सारी पार्टी यहीं थी, सारे नेता यहीं थे और गुर्जरों पे कई 2500 गुर्जरों पे मुकदमे दर्ज होंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बैठ के टीवी पे ये कहा था कि भाई गुर्जरों पे मुकदमे मत लगाओ, मुझ पर लगा दो 2500, मैं झेल लूंगा। तो ऐसे टाइम पे जो हमारे समाज के साथ खड़ा है। नंबर 2, जब मीर भोज प्रकरण पे पूरे देश में से किसी नेता ने ट्वीट नहीं करा और ये नहीं कहा गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर थे,
या गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, 84 गांव तो आपके सहारनपुर में ही है, चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के। तब चंद्रशेखर भाई ने कहा कि ये गुर्जर थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा है, पढ़ा तो और लोगों ने भी इतिहास, लेकिन ये कलेजा कहाँ से लाओगे सच बोलने का? सच आसान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ग्वालियर में 700 गुर्जरों पर मुकदमे हुए, मैंने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। 12 अक्टूबर को आचार संहिता में चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ जेल भरो आंदोलन में गए। इस देश में और भी पार्टियां और भी नेता हैं, मुझे एक नेता बता दो जो गुर्जरों के लिए अपनी पार्टी के को उस पर रख कर रिस्क पे, अपने प्रत्याशियों को रिस्क पे रख पे आचार संहिता में जेल भरो आंदोलन करने को गया आज किसी पार्टी का नेता? यदि हम आचार संहिता में दोनों, चंद्रशेखर आजाद जी और मैं दोनों बंद हो जाते, तो विपिन जी कब छुटते? हम छुटते जब चुनाव खत्म हो जाता। जो हमारे प्रत्याशी थे मध्य प्रदेश में, एक नहीं लड़ पाता भाई, जब जेल चले गए तो कैसे लड़ पाते? राजस्थान में भी नहीं लड़ पाता। तो जो नेता हमारे लिए अपनी पार्टी को, अपने प्रत्याशियों को, अपने कैरियर को, सबको दांव पर लगा के गुर्जरों के लिए जेल जाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है। जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनसे पूछा गया पत्रकारों ने, भाई तुमने चंद्रशेखर आजाद पर गोली क्यों चलाई? नगेड़म बयान दिया अमीर भोज के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर अपनी जान देने को भी तैयार है, 3-3 गोली खाने को तैयार है। वोट तो हर बार किसी ना किसी को देते ही है। यदि एक बार, और गुर्जर समाज की, मुझे अपने समाज की पता है, बहुत देशभक्त, बहुत भोला समाज है, ना तो किसी का एहसान भूलता ना अपमान भूलता। यदि कोई हमारे तरफ एक कदम चलता, 4 कदम चलते हैं। यदि वो हमारे लिए इतना करने को तैयार था, वोट तो छोटी सी चीज है, तो वोट देगा गुर्जर समाज, और दिया भी है नगीना के अंदर। नगीना के अंदर जो पहले गुर्जर समाज बीजेपी को वोट देता था, नगीना लोकसभा में जितने भी थे, चाहे कम संख्या में थे, लेकिन और समाज की भी दिलवाई, खुद भी दी, और उनके जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये क्योंकि मीरापुर का उपचुनाव है और गुर्जर समाज का एक आपका भाई रविंद्र भाटी, जो पूरे देश में गुर्जर समाज के आंदोलनों में समाज की अग्रणी रूप से आगे रहते हैं, चंद्रशेखर भाई ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। मुझे बता दो किसी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव इससे पहले गुर्जर समाज का कोई बनाया हो? बता दो। 2-2 स्टेट का प्रभारी, संस्थापक सदस्य, कोर कमेटी सदस्य। तुम्हारा राजनीतिक हिस्सेदारी जो सबसे ज्यादा दी आजाद समाज पार्टी ने दी। मतलब और मिलाकर बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज को सम्मान दे रहे हैं। सम्मान से भी ज्यादा एक तो होता है कि केवल राजनीतिक हिस्सेदारी, उससे ज्यादा रिस्क लेके, अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए, अपनी पार्टी का भविष्य भी ना देखते हुए, कुछ भी नुकसान हो सकता है, उस समय पे समाज के साथ जो चट्टान की तरह खड़ा है। हमारा समाज भी किसी का एहसान रखता नहीं और ना किसी का एहसान भूलता है, और उसका 4 गुना करके लौटाएंगे चंद्रशेखर भाई। ये बात तो आप मानते हैं कि मीरापुर विधानसभा गुर्जर समाज की परंपरागत सीट रही है? जी, 2 बार यहाँ से गुर्जर समाज से यहाँ प्रत्याशी, दोनों बार विधायक गुर्जर समाज से बने मीरापुर से। आजाद समाज पार्टी तो पहले चुनाव लड़ रही है, लेकिन इससे पहले जिन पार्टियों को गुर्जर समाज ने सीट जिता के दी, उन्होंने गुर्जर समाज को टिकट नहीं दिया। चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे बसपा हो, भाई उनको जिता के दिए ना कैंडिडेट। हमारी पार्टी चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में गुर्जर समाज का इतना सम्मान है, तो किसी भी पार्टी ने यहाँ से गुर्जर को प्रत्याशी नहीं बनाया। जी। तो चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतारा? देखिए, चंद्रशेखर भाई ने गुर्जर समाज को ऐसी जगह बैठा दिया कि वो 1000 टिकट बांट सके। मैंने मध्य प्रदेश के अंदर 119 सीटों पर चुनाव लड़ाए, जिनमें 119 के 19 टिकट रविंद्र भाटी के साइन से प्रत्याशी बने, और मैंने सब समाजों के साथ साथ गुर्जर समाज को भी टिकट दिए, ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान में मैंने टिकट बांटे 50 सीटों पर, हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमारा गठबंधन था। तो ये इतनी बड़ी ताकत टिकट बांटने की। मुझे बता दो किसी पार्टी में गुर्जर समाज का कोई, मुझे जनप्रतिनिधि बता दो जो 100 टिकट किसी पार्टी में बांट सकता हो। राजनीति छोड़ दूंगा, किसी पार्टी का नाम बता दो, कोर कमेटी में बता दो, और उसमें बता दो पद देने में। आज गुर्जर समाज के हर मंडल में, हर प्रदेश में, हर प्रदेश की कमेटी में गुर्जर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है। इससे पहले बता दो विपिन भाई किसी ने दिया हो? रविंद्र भाई, जब आप टिकट बांट सकते हैं तो यहाँ पर मीरापुर पर आप भी गुर्जर समाज को टिकट दे देते, कम से कम इन गुर्जरों के मन में जो टीस है वो तो समाप्त हो जाती। आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के पास कितने गुर्जर समाज के लोग आवेदन के लिए आए, तभी तो देते भाई। कोई यदि हमारा भाई कोई इन गाँव में से निकल के आता कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, तो हम टिकट देते, 100% टिकट देते, क्यों नहीं देते? ये तो देखो,
आज की डेट में सारी लड़ाई राजनीतिक हिस्सेदारी की है, और गुर्जर समाज हमेशा ठगा गया है। इसका उपयोग तो सबने किया है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो तभी से पीछे कर देते हैं। लेकिन इस बार जो मीरापुर की जनता और जो गुर्जर समाज है, ये अब फैसला लेगा और अपनी एकता दिखाएगा और वोट जो एक जगह डालेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चंदन चौहान के मुकाबले यहाँ के गुर्जर समाज के लोग रविंदर भाटी की बात सुनेंगे? देखिए, जो आपका प्रश्न है, मेरे हिसाब से इसका हमारे यहाँ की मीरापुर की जनता के लिए कोई ये धर्म संकट का प्रश्न तो है नहीं, क्योंकि चंदन चौहान जी को जिता दिया, वो यहाँ के लोकसभा सांसद है, वो खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे। जहां अब क्योंकि हमारे समाज से यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, अब हमारे जो युवा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जागरूक हो रहे हैं। जो पार्टी हमारे समाज की सबसे ज्यादा बात करेगी, हमारा समाज उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। ये आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप देख लीजिएगा कि मीरापुर में गुर्जरों की वोट कहाँ गई, और गुर्जरों की वोट हल्ले के साथ जाती है। जिसे देंगे शोर मचा के देंगे, सबको देख लिया, सारी पार्टी देख ली, और अब की बार जीत ली। आपके प्रत्याशी की क्या स्थिति है, ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है। जाहिद हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन जो चेहरा है ना संघर्ष का, दूसरा नाम वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मुस्लिम समाज के लिए जितना संघर्ष और जितनी बातें और जितने उसके हक आवाज की आवाज यदि किसी नेता ने इस देश के अंदर उठाई है ना, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। तो मुस्लिम समाज भी चंद्रशेखर भाई का दीवाना है, और दलित समाज एकजुट है। जो खतौली में रिजल्ट रहा था, दलित, गुर्जर, मुस्लिम, पिछड़े और जो अंबेडकरवादी सर समाज के लोग हैं, इंसानियत वाले सर समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि लड़ने वाले लोग आगे आए, संघर्ष वाले लोग आगे आए, जो काम करने वाले लोग आए। अब जनता पहले की तरह ठक ठक कर भाग जाते हैं यहाँ से प्रत्याशी लड़के, फिर यहाँ झांकते नहीं। तो अब की बार क्योंकि चंद्रशेखर भाई का सबने संघर्ष देखा है, तो अब की बार जनता आजाद समाज पार्टी को वोट देगी, और मजबूती से हमारा प्रत्याशी हर पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत टक्कर देगा। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर भाटी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।